चलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नासिजात मोहम्मद। बेसिकली जैसे आपको बताया था कि कल हमारा जो प्रोग्राम है जबी तोती में, उसी हवाले से दो बातें करनी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं खिता पीर पंजाल की मायनाज शख्सियत जनाब मौलवी फरीद साहब। और मैं इनसे दो चार चीज़ें पूछना चाहता हूँ। फरीद साहब, आज आपने जो इतना कष्ट किया और यहाँ पर आए और आगे हमें जबी तोती जाना है, इस सारे सफ़र के पीछे राज क्या है? देखिए, अरसा 5-6 सालों से मैं कश्मीर में जब गया तो मुझे लगा कि वहाँ पर टूरिज्म कितना आ रहा है। तो 5-6 सालों से मैंने ये कदम उठाया कि हमारा इलाका भी किसी इलाके से कम नहीं है। आप देखेंगे कि बाएं तरफ जो है वो तीनों पंचायत अड़ाई की है और दाएं तरफ जो है ये माइला का गाँव है और साथ में हाड़ी बुढ़ा हाड़ी फतेहपुर। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर एक जब्बी तोती बेस कैंप बनाया गया है। जी जी। पाकिस्तान जब्बी तोती बेस कैंप ये है। और इस बेस कैंप को इसलिए बनाया गया है कि ताकि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे टूरिज़्म जो हमारे बैरून रियासत से लोग आए वो बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ बैठे और यहाँ से ट्रैक जो है वो जब्बी तोती की तरफ करें। आप देखेंगे हमारे साथ में ये जो काम है ये स्पोर्ट्स काउंसिल, हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो उसकी तरफ से हम इसको ग्रुप को बना रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हमारी काउंसिल की तरफ से बन रहा है स्पोर्ट्स काउंसिल। कहने का मकसद है स्पोर्ट्स जो है वो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम चाहते हैं यहाँ पर अच्छा काम हो। साथ में ये जहाँ पर हम खड़े हैं टूरिज्म की तरफ से हट बनाए गए हैं। प्लस और भी बहुत सारे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके को सजाया जाए। इसके साथ साथ बाक्सर जब्बी को जो है वो टूरिज्म मैप बनाने के लिए बड़ी कोशिश है। जदोजहद है कि अगर आप जैसे पहुँचोगे जब्बी के मकाम पर आपको पता चलेगा कि कुदरती हुस्न से मालामाल जब्बी जो है वो गुलमर्ग और सोनामर्ग और मैं कहता हूँ पहलगाम से कम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं देते। इसी के बगल में आप बाएं तरफ देखोगे हमारी जो पंचायत है अड़ाई बल्कि वहाँ से एक रास्ता जाता है, वहाँ पर एक पानी है उसका नाम है रावाला। उस पानी के अंदर शफायाब पानी और उससे बहुत से लोगों की जो है उसका रंग भी अलग है और उनको उससे जब नहाया जाए तो बहुत सी बीमारियों की शफा भी वो पानी है। तो कहने का मकसद है ये कुदरत ने हमें नवाजा है। यहाँ की हवा, लोग जम्मू में क्या हालत है, आप हमारी जम्मू कश्मीर से बाहर की हालत देखिए गर्मी में। तो इस वक्त आप देखेंगे कि हम किस हाल में बड़े यहाँ पर कितनी हवा प्यारी ठंडी, कोई गीज़र कोई कूलर और गीज़र की यहाँ जरूरत नहीं है। पानी ठंडा है, यहाँ के चश्मे बड़े प्यारे हैं। अच्छा फरीद साहब, ये बताएं कल का जो प्रोग्राम है जबी तोती में, उसमें कौन कौन शख्सियत आ रही है? उस प्रोग्राम से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? और आप कल जो लोग यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया मशहूर आ रही है उससे आपको क्या तवक्कुआत हैं कि आगे यहाँ पर क्या कुछ इस आवाम के लिए बेहतरी होगी? देखिए, यूँ तो पीर पंजाल के अंदर बहुत सारे टूरिज़्म मकामात हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है, चाहे वो रजौरी में है चाहे पुंछ में है। लेकिन मेरी कोशिश रही आज से 3 साल पहले हमने यहाँ पर हमारे जो साबका डिप्टी कमिश्नर आजकल म्यूनसिपलिटी कमिश्नर है जम्मू में राहुल यादव साहब को जब्बी तोती का सैर करवाया और वहाँ पर हमारी एक मीटिंग भी हुई। कोरोना का दौर चल रहा था तो जब पहले दिन वहाँ राहुल यादव साहब आए तो दूसरे दिन वहाँ पर कोरोना के दौर में 5-6 हज़ार लोग आए। तो कहने का मकसद के एक अफसर के यहाँ आने से ये इलाका जो है वो डेवलप होगा। और कल जो बड़ा प्रोग्राम है हमारा महकमा टूरिज़्म की जानिब से, यहाँ से एक तो ट्रैक बच्चों का जाएगा जो हमारी रावल ट्रैवल एकेडमी है उनकी जानिब से, प्लस अलग अलग जितने भी NGOs हैं उनकी जानिब से ये हमारा टूरिज़्म जो है यहाँ से। उसके साथ साथ वहाँ पर एक कल्चर प्रोग्राम है जो हमारी कल्चर अकेडमी रजौरी पुंछ के आलमदार आलम साहब है वो कल्चर आइटमें वहाँ पर पेश करवाएंगे। और वहाँ पर मकामी फनकारों को भी और जो हमारे दूर से बाहर से आएंगे उनको भी पूरी इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने फ़न का मुजाहरा करें। इसके साथ साथ वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर उनका जो वो सुपर लंच रखा गया, यहाँ से वो ट्रैक करेंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल यादव साहब के जाने के बाद ये जो हमें जो कुछ हम देख रहे हैं ये हमें मिला। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर है इनके जाने से मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये बड़े होशियार काम करने वाले हैं। जैसे इनकी आप देख रहे हैं 1 महीने की कारकर्दगी क्या है। तो मुझे लगता है कि हमारा इलाका खास करके
बताएंगे तो ये इलाका जो है वो दिन ब दिन टूरिज़्म की तरफ और लोगों की नज़रों में आएगा कि वाकई ही ये कितना अच्छा मकाम और कितना बड़ा मैदान और कितना खूबसूरत अपने आप में आप बयान कर रहा है पाकिस्तान जमीत उद्दीन। अच्छा नाज़रीन, मैं ये बेहतर समझता हूँ फरीद साहब कि हम जो बाकी तफसीली गुफ्तगू है वहाँ अपने मकाम पर चलकर ही करेंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इसके साथ एक गुजारिश करता चलूँगा और आपसे भी गुजारिश है कि आप तमाम दोस्त अहबाब ख़ास तौर से बिलखुसूस फरीद मलिक साहब की सेहत के लिए और इनकी जो मेहनत, जो कोशिश, जो काविश खिता पीर पंजाल के लिए है, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हर महाज पर कामयाब करे। और ख़ास तौर से अपना ये जो खिता है इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पर बेहतर से बेहतर ऑफिसर जो है वो नवाजे, ताकि वो लोग यहाँ के लिए कुछ काम कर सकें। हमारे जो लोग हैं वो जब यहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं, वेकेशन होती है, तो वो श्रीनगर